हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 13.3 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि अगर आप पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो ये चैप्टर 14 में नजर आएंगे, और नई वाली बुक में क्या किया गया है, चैप्टर 13 में इसको शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3। इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है या फिर चैप्टर है, उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लोग जा करके थोड़ा सा आंख मार लेना। ठीक है, तो देख लेना, वहाँ से सब कुछ समझ में आएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो नंबर हमारा है 85 81 80 29 29। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे क्या करेंगे, आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप, और कॉल भी कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, जब इस पे मैसेज करेंगे तो जो बंदा बैठा है वो रिप्लाई दे देगा। आप कहना सिर्फ कि हमें पंकज सर का जो है ना कोर्स चाहिए। ठीक है, तो रिप्लाई देगा। QR कोड की मदद से आपसे 299 रुपया लिया जाएगा। तो पीछे जितने भी क्लास हो चुकी है, यानी जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है, आगे जो भी पढ़ाई होगा, उन सभी का नोट्स आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, देख लेना आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और आप जी के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, ये इसको हम पढ़ लेते हैं। पीछे वाली प्रश्नावली जो है 13.1, तो 13.1 में माध्य को मैंने सॉल्व किया, 13.2 में बहुलक को सॉल्व किया। अब 13.3 में हम क्या करेंगे, माध्यक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम दे चुके हैं, उसको भी थोड़ा देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, इन तीनों में अगर तीनों को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसका तुलना भी करना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो माध्य सीख चुके हैं, बहुलक भी सीख चुके हैं। तो इसी क्वेश्चन का माध्य और बहुलक आप लोग निकाल लेना। अब हम आपको माध्यक बताएंगे कि माध्यक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास टेबल दिए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं मासिक खपत इकाइयों में, ये वास्तव में क्या है, तो ये हमारे पास होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल, और ये होता है बारंबारता। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन हमारे पास वर्ग अंतराल है। तो ये मासिक खपत जो है हमारे पास, ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बारंबारता है। ये हमारे पास बारंबारता है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल बारंबारता आ गया। आपको माध्यक कह लो या माध्यिका कह लो, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले लिख देता हूं, L + Ny2 माइनस के CF। ठीक है, बटे में F और गुने में H। ठीक है, आपको पता होगा कि L क्या है, F क्या है ना, और H क्या है, CF क्या है। L होता है निम्न सीमा, CF क्या होता है, संचयी बारंबारता, और H क्या होता है, जो वर्ग अंतराल में जो दिया गया उसके अंतर। जैसे कि हमारे पास दिया गया है 65 से 85, तो इस बीच में कितने का अंतर है, वो हमारे पास H है। F क्या है, तो बारंबारता है। ये हमारे पास इसमें निकालना पड़ता है कि कौन बारंबारता हमें लेना है। ठीक है, ये मैंने दर्शा दिया। N क्या होगा, योग होगा। जब हम योग करेंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हमको निकालना होगा संचयी बारंबारता, है ना। तो संचयी बारंबारता को किससे हम दर्शाते हैं, CF से दर्शाते हैं। ठीक है, अब संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है, तो हम बारंबारता से क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका ये है कि जैसे पहले 4 दिया गया, 4 के ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो आपको 4 लिखना है। चलो हमने 4 लिख दिया। अब 5 है, 5 के ऊपर क्या नजर आ रहा है, 5 के ऊपर 4 नजर आ रहा है, तो मतलब इसके ऊपर का जितने भी उन सभी को जोड़ना है। तो 5 4 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 कर दिया। अब आ रहा है 13। अब 13 से ऊपर जितने हैं सबको जोड़ना है। 13 5 4 इस सबको जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं कि 5 4 को जोड़ के 9 रखे हुए हैं, तो 9 में डायरेक्ट हम 13 जोड़ देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा।
ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ना स्टार्ट करते, जैसे कि 4 है तो 4 रख दिए, ऊपर कुछ नहीं था। अब 5 में हमने 4 को जोड़ा 9, अब 9 में हम क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे, ठीक है, निकल जाएगा हमारे पास। तो लिख देते हैं 13 और 7 कितना, 20, 20 और 2 22, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 22। मतलब क्या हुआ कि 9 और 13 जोड़े तो 22 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 22 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना होता है, 44, नहीं 42 होता है, ठीक है, हमने 42 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 42 में 14 को जोड़ेंगे, कितना होगा भाई, तो जोड़ दो, 4 2 6 होगा, 4 1 5 होगा, मतलब 56 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 56 में 8 को जोड़ दो, है ना, समझ रहे हैं। 56 में 8 को जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि 8 के ऊपर जितना है सबको जोड़ रहे हैं, क्योंकि 14 से लेके 4 तक जोड़े हुए तो 56 आया हुआ है, इसीलिए ना 56 से डायरेक्ट 8 में जोड़ रहे हैं। और ना ज़्यादा खुजली हो रहा है तो भाई नीचे से लिख करके पूरा जोड़ लो, है ना, हमने तो तरीका बताया है, ठीक है। तो हवर खुजली से बच के रहना, ठीक है, जो बताएं वो करना। तो 56 और हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे, तो ये 4 60 यानी 64, बोले तो 64 हो गया। अब 64 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 68 हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, इन सभी को जोड़ा एक एक करके, तो लास्ट हमारे पास 68 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबको अगर जोड़ेंगे ना तो n बराबर हमारे पास हो जाएगा 68, समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि इन सभी को तो जोड़ करके लाए हैं यहाँ पे, बस फर्क इतना है कि स्टेप बाय स्टेप एक अलग लिखते गए हैं, लेकिन सबको अगर जोड़ेंगे तो 68 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कैलकुलेशन सही है कि गलत, कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा क्या, इन सभी को जोड़ लो, अब लास्ट में जो आया है वही यहाँ पे आना चाहिए। अगर आ गया तो कैलकुलेशन इस बीच में सब कुछ सही है, और नहीं आया तो समझ जाना कि बस गलती हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो भाई अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे क्योंकि हम जोड़ के रख दिए हैं, तो n का मान 68 आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने सूत्र लिखा था ny2 लिखा था ना, ny2 से निकलेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ny2 बराबर n की वैल्यू है 68, अब बटा में रख देंगे 2, है ना, क्योंकि 2 है, 2 से काटेंगे इसको तो हम क्या करेंगे, आधा कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 34, हमने 34 कर दिया। अब क्या करेंगे, यहीं से फंडा जो है ना हमारा शुरू होगा। 34 है तो हम सोचेंगे कि 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, यानी 34 से जस्ट कोई बड़ा संख्या होना चाहिए, ठीक है, संचयी बारंबारता में आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ढूंढेंगे, लो भैया 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा तो नजर आ रहा है 42, अब तोरा सा 56 ना नजर आ रहा है, हमारा तो 42 नजर आ रहा है। अरे 34 से ठीक बड़ी इसमें 42 है, ठीक है, कोनो अनहरा बहिरा बोल देगा। तो ये 42 है, तो आप कैमरामैन से कह दो कि 42 वाला जो लाइन है ना उसको लॉक कर देने के लिए। तो आइए 42 वाले को लाइन को हम लॉक करते हैं। तो 1 2 3 4 इधर 1 2 3 4 यानी 20 वाले से लेकर के यहाँ से लॉक कर दो इस सबको, ठीक है, यहाँ से। अब इसी में हमें क्या करना है, घूमना है भाई, ठीक है, इसी से हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, 42 है, और 42 का वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, 125 से 145, एवं उसका बारंबारता, ये बारंबारता है शायद मिट गया होगा, ठीक है, और बारंबारता 20 है, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है वो जो पहला संख्या होता है वो निम्न सीमा होता है जिसे हम L से प्रेजेंट करते हैं। तो L बराबर हम लिखेंगे 125, लो भैया L बराबर 125 लिख दिए, और ये हमारे पास हो जाएगा बारंबारता जिसे हम F से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी हमारे पास F बराबर कितना हो जाएगा, 20, है ना, F बराबर 20 हो गया, है ना, L बराबर 125 हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, ये जो 42 है 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, उससे ठीक ऊपर यानी 42 से ठीक ऊपर जो होता है ना वो संचयी बारंबारता कहलाता है, यानी CF कहला जाएगा, ठीक है। तो ये CF हो गया। तो भैया CF की वैल्यू हो गई हमारे पास कितना, तो 22 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बच गया H। अब H बराबर क्या होगा, तो H जो होता है अंतर, 65 से 85 के बीच में कितना अंतर है, वही बात है कि 125 से 145 के बीच में कितना अंतर है। तो ये 5 जोड़ देंगे 30, यानी उधर कितना हो जाएगा, 5 जोड़ 2 आई 10 15 20 अंतर है, कितना 20 अंतर है। तो H बराबर 20। अच्छा, ये NCERT बुक से पढ़ रहे हैं।
अगर जो लड़का सिर्फ भारती भवन पढ़ रहा होगा या केसी सिन्हा पढ़ रहा होगा, वो कहेगा ये मास्टरवा पगला गया है, एच काहे लिख रहा है, आई ना लिखना चाहिए काहे कि उस बुक में ना आई दिया होगा, एच आई दोनों ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, आप कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सब कुछ आपने देख लिया, अब बचा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो आइए जनाब तोड़ देते हैं। फॉर्मूला क्या निकाल रहे हैं भाई, माध्यक कह लो या माध्यिका कह लो, दोनों एक ही बात है। तो हम निकाल रहे हैं माध्यक या फिर माध्यिका। तो माध्यक बराबर भाई क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है L प्लस में NY2 माइनस CF बटे में F, और गुने में क्या होता है भाई H होता है। तो हमने H लिख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इस पर हम पुट करेंगे। अब देख लो पीछे L क्या निकाले थे, हम देख लेते। L हमारे पास 125 है, तो यहाँ सब देख लो एक बार। L 125 है, F 20 है, CF 22 है, H 20 है, सब कुछ ठीक है ना। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ तो गलती हो जाएगा। L हमारे पास क्या था, 120 था, नहीं 125 था, सॉरी। एक एक करके देख लेते हैं, ध्यान उधर उधर भटक जाएगा तो दिक्कत है ना। बनाने वक्त जो होता है ना, कैमरा उमरा रहता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता रहता है। प्लस में NY2 कितना था, तो NY2 देख लो, NY2 यहाँ पे निकाले हुए हैं, NY2 34 निकाले हुए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 34 माइनस का CF देख लो, CF हमारे पास 22 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 22। अब बटे में F देख लो, तो F हमारे पास कितना है भाई 20, तो हम लिखेंगे 20, तो हमने 20 रख दिया। अब क्या करेंगे गुने में, H कितना है भाई, तो H देख लो हमारे पास अंतर जो है वो 20 का है, तो हम 20 रख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बउआ जी ई चेला से चेला काट सकते हैं, है ना, काटिए सकते हैं, हमको पता है। तो पहले ऐसा करते हैं, 125 तो 125 लिख देते हैं आप प्लस में। 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, तो जो बचेगा वो हम लिख देंगे। तो ये से 8 है, से 4, तब 12 बचेगा, तो 12 और बटा में 20, और गुने में ये 20 है तब 20। तो ई चेला से ई चेला क्या होगा, कट जाएगा, कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, 125 आप प्लस में 12, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो भैया 5 2 7 होगा, 2 1 3 होगा, 1 होगा, मतलब 137 हमारे पास आंसर आ गया। तो बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, कमेंट में लिख देना, ठीक है। देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो आइए लो भैया, ये हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, मतलब अब आपको क्या कह रहा है कि माध्यक पहले ही दे रखा है 28.5 दिया है, तो दिया है, अब नाचना थोड़ी ना है, ठीक है, दिया है तो खुशी की बात है। तब माध्यक का 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल दिया गया है, ये वर्ग अंतराल है, और ये हमारे पास बारंबारता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी का पहले से योग दे रखा है 60, मतलब अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद बराबर में लिख देंगे 60। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब समझ रहा है, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं प्यार से। तो ये वर्ग अंतराल अब बारंबारता, हमें तो निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहली बात है संचयी बारंबारता निकालना आना चाहिए। संचयी बारंबारता किससे निकलता है, तो संचयी बारंबारता निकलता है भैया बारंबारता से। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, बारंबारता न दे करके संचयी बारंबारता दे देगा, तब कहेगा बारंबारता निकालने के लिए, वहां पे लड़का से फंस जाता है। तो फंसना नहीं है, अगला क्वेश्चन में वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बउआ जी ये वर्ग अंतराल बारंबारता, तो हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। निकालने का तरीका क्या है, बस 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 लिख दो, हमने 5 लिख दिया। अब नीचे x के ऊपर 5 है, तो मतलब इससे ऊपर जितना भी होता है सबको जोड़ते चलते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो आइए जोड़ देते हैं, वही 5 और x जोड़ेंगे तो 5 प्लस में x है ना, ये मैंने कर दिया, ओके। आइए देखिए, अब 20 के ऊपर सबको जोड़ना है, मतलब यहीं से डायरेक्ट जोड़ दो, हम तो ट्रिक बता दिया, अब इसके ऊपर सब जोड़ते चलो, ठीक है। तब 20 5 25 आप प्लस में x है ना। अब 20 आप 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 35 आप प्लस में x। अल्लाह भैया 35 आप प्लस x में y जोड़ देंगे तो कितना होगा, 35 आप प्लस x y। बाप रे बा, ये हुआ, घोर अपराध कर दिए। सही है कि गलती, बहुत गलत हो गया। अरे एक्स वाई है, ये अलग अलग जाति का, जुटिए नहीं सकता है अगर जोड़ रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब 10th वाला बच्चा सॉल्व करता है तो ये गलती करता है चौपट,
वो गुना कर देता है। अरे बीच में कुछ ही नहीं मतलब गुना है, आपको जोड़ना है। ये अलग चर है, वो अलग चर है, समझ रहे हैं ना। वो गाय है, वो भैंस है, दोनों वो कैसे जोड़ देगा? आप दोनों को बियाह करा देगा तो का बछड़ा उछड़ा निकलेगा? निकलबे नहीं करेगा, समझ रहा है। तो दोनों का मिलन नहीं खाएगा। हाँ कहेगा कि मिलन के रूप में रख सकते हैं, लेकिन मिलाना नहीं है, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो तो 35 आप प्लस x में y जोड़ना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के रूप में लिख देना है, गुना के रूप में नहीं, क्योंकि वहाँ पे गलती कर रहा है इसलिए हमने गलती किया था, ठीक है। गलती किया था जानबूझ के, ताकि तुम लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो। अब आई चला में 5 को जोड़ देंगे तो 40 अब प्लस में x प्लस के y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत सब कुछ ठीक है ना? देख लेते हैं। देखो 15 5 20 20 20 40 और 5 45, ठीक है। अरे तब कहीं पे गलती किया हमने, तब हमने कहीं पे गलती किया क्योंकि हम देख रहे हैं भाई 15 5 20 हो रहा है, 20 20 40 और 5 45 हो रहा है, तो 40 काहे आया है ना? देख लेते हैं, ठीक कर देते हैं। 5 5 प्लस x, हाँ हाँ पकड़ा है ना? चलो अच्छी बात है, पकड़ा गया तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इरेजर ले लेते हैं, यहाँ पे पकड़ा गया चुड़वा, ठीक है। क्योंकि 5 और 20 जोड़ेंगे तो 25 से ना होगा रे, ओके। तो चेक करने का तो अस्त्र शस्त्र सब रहबे करता है, गलती भी करना जरूरी है, तब ना तुम्हारा दिमाग खुलेगा, कमेंट करेगा, ठीक है। आप 25 और 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा भाई, है ना? 40। तो हम ही कर देंगे क्या, 40, ये 40 हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो हमने 40 रख दिया। अब 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो वही बात है, ये 40 हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, 40, लो 40 कर दिए। अब क्या करेंगे भाई, वही बात है, 40 हो गया, 40 और 5 जोड़ देंगे तो 45 है तरीके, 45। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये हमारे पास आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ गया है तो एकदम नाचो हिला के कमर, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से एक चीज निकलेगा कि हम देख रहे पहले से योग दे रखा है 60, है ना? इन सभी को जोड़ करके हमें बराबर में लिखना होगा 60। हमने देखा कि सबको जोड़ करके निकाला कितना, 45 प्लस x प्लस y। ना समझ में आ रहा है तो तू अपना जोड़ लेना, जोड़ लो भाई, नॉलेज है बे, जोड़ लो इसको, तो इतने ही आएगा, ठीक है। हाँ ज़्यादा हीरो मत बनना, ठीक है। हम जोड़ के रख दिए हैं, तो हम इन सब को जोड़ लिखेंगे, यानी 45 प्लस में x और प्लस में y, और इन सभी का योग दे रखा है 60। तो लो भैया 60 हम लिखेंगे क्या, x प्लस के y अब बराबर में 60। आई 45 है, ये प्लस धकेल के वो नहीं जाने देंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे इसको, हिंदी में एकदम आराम से बोलते हैं पक्षांतर। बराबर से उधर खींच के ले जाना मतलब पक्षांतर करना। तब पक्षांतर करते जो प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस। तो लो भैया माइनस। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस के y अब बराबर में 60 में से 45 जाएगा तो कितना होता है, 15 होता है ना? हाँ 15 ही होता है, सुनते हैं शायद, है ना? तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हो गया समीकरण 1। तो लो भैया समीकरण 1 हमने मान लिया। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला पे चलना है। तो फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते रहते भाई, संचयी बारंबारता ढूंढना पड़ता है। तो निकलेगा कैसे? तो निकालने का तरीका यह है कि क्वेश्चनवा में पहले दे रखा था माध्यक 28.5, इससे हम निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है, यानी किस वर्ग अंतराल के बीच में सटीक बैठता है। तो हम देख रहे हैं कि 28.5 जो है अब 20 से लेकर के 30 के बीच में बैठेगा, परफेक्ट है ना? 20 से 30 के बीच में। तो वही हम क्या करते भाई, फोकस करके लॉक कर देते हैं। चलिए कलर ले लेते हैं ग्रीन। अब हम क्या करेंगे भाई, लॉक करेंगे, है ना? चलो हम क्या करते भाई, हम देख रहे हैं कि माध्यक दे रखा है पहले से 28.5। हम देखेंगे कि 28.5 किस वर्ग अंतराल के बीच आता है। तो हम देख रहे हैं 20 से 30 के अंतर आता है। तो 20 से 30 सीधे जाओ लॉक कर दो इसको। तो चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, लॉक करते हैं, क्योंकि यहीं से अब हमारा फंडा जो है वो शुरू होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब रे भैया 20 से 30 है तो आप जानवे करते जो पहला है वो निम्न सीमा मतलब एल बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बउआ एल बराबर हो गया 20। तो हमने 20 लिखा। अब इसे जस्ट सामने वाला होता है बारंबारता, बोले तो एफ की वैल्यू। तो हम लिखेंगे एफ। तो एफ बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, है 20 है का, दोनों 20 है।
तो दोनों 20 है तो 20 रहने दो, हम कर देते हैं 20। लो f बराबर भी 20 हो गया। अब क्या करते हैं, इसके जस्ट सामने ये है और इसे ठीक ऊपर वाला जो होता है संचयी बारंबारता मतलब CF होता है। तो हम CF बराबर हम लिख देंगे का, लिख देंगे का नहीं लिखेंगे, मतलब बोलने का स्टाइल था 5 + x लिखेंगे। तब 5 + x लिख दिए। अब क्या करेंगे रे भैया, अब जो करना है वो करो, नौटंकी भी करना होगा, मतलब h निकालना होगा। h बराबर कितना है, तो दोनों का अंतर 0 से 10, 10 से 20 मतलब 10 का अंतर, हमने 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। इसका एक पेज लिए है कि नहीं, हाँ लिए हैं, न लिए रहते तो बवाले हो जाता ना। चलो तब माध्यक बराबर सब समझ रहा है, माध्यक बराबर क्या होता है ना, बोका दास भी समझता होगा सब। L आ प्लस में n/2 माइनस के CF और बटा में F है ना, और गुने में H। ठीक है, हमने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, आस्ते आस्ते फिट करेंगे। रे भैया L का मान है 20, तो L के जगह पे रखेंगे 20, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 20, हमने 20 रख दिया प्लस में n/2, तो n/2 का मान देख लो कितना है, आगे बढ़ गए सॉरी, n/2 का मान निकाले हैं कि नहीं, n/2 ना निकाले तो योग दे रखा है 60, उसको हम क्या लिखते हैं, na बराबर ना लिखते हैं बोका दास, तो n बराबर 60 है ना, तो ये है n/2, तो n/2 n के जगह पे 60 और 60 में 2 से भाग देंगे तो 30, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30। अब माइनस के CF कितना है रे भाई, संचयी बारंबारता 5 + x है, तो ले भैया यहाँ पे 5 + x है, तो 5 आप प्लस में x, ऐसे मत लिखना ना तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, 5 + x है, इन सब में गुना होगा, तो इसलिए वो ब्रैकेट ले लेना, समझ रहा है ना। आप ब्रैकेट तोड़ना होगा तो ये माइनस कर देना तब होगा, समझ रहा है ना, क्योंकि पूरा ना घट रहा है, ये ब्रैकेट ना लगाएंगे तो मतलब क्या होगा कि 5 घटेगा सीधा, x जुड़िए जाएगा, तो ये तो गलत है ना, इसलिए ब्रैकेट लगा लेना, हाँ न तो हंगामा हो जाएगा तुम्हारे स्कूल में। अब f का मान कितना है रे भाई, f का मान 20 है, तो लो भैया 20, हमने 20 रख दिया। तो बउआ जी h का मान कितना है, h का मान जितना होगा पटक दो उठा के, देख h का मान 10 है, तो 10 लिख दो, देखो 10, हमने 10 कर दिया। अब चलिए, अब बउआ रे माध्यक पहले से भी दे रखा 28.5, तब माध्यक के स्थान पे रख लेना 28.5, एकदम प्यार से सहला करके हमने रख लिया। तो ये 28.5 आ इधर 20 है तो 20 लिखेंगे, आप प्लस में, रे बुआ इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, टोनगी निकला हुआ है ना, हम क्या करते हैं कि 30 है तो 30 लिखेंगे, आई ब्रैकेट को तोड़ देंगे, ये माइनस आगे भूत प्रेत की तरफ प्लस छिपा रहता है, वो प्लस में माइनस से गुना किया तो माइनस, ये 5, इस माइनस में x से गुना करेंगे मतलब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस ये x हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा 20, ठीक है, आ गुना में हो जाएगा 10, लो 10। अब क्या करेंगे, कटने वाला है तो काटो, 10 दूना 20, ये कट गया। अब क्या करते हैं 28.5, तो 28.5 आप बराबर 20, आप प्लस में क्या लिखेंगे रे भाई, 30 में से 5 जाएगा तब 25, तो वो हो जाएगा 25 - x, तो हम लिखेंगे 25, इधर हो जाएगा -x और बटा में हो जाएगा 2, यही ना लिखेंगे। तब बउआ जी आप क्या कीजिए, ये 28.5 है, आई प्लस के 20 है, अब बराबर से इधर खींच लेंगे है ना, तो ये 28.5 आई प्लस से पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 20 हो जाएगा है ना, अब बराबर में बच जाएगा क्या रे 25, अब माइनस में x और बटा में 2 बचेगा। तब बउआ जी 28.5 में से अगर 20 को घटाएंगे तो 8.5 होगा कि नहीं, हाँ होगा सर जी, तो ये 25 और माइनस में x और बटा में 2 होगा, इसके नीचे 1 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करेंगे रे भाई, अब हम कैचिया गुना करेंगे, जिसे हम तिरछा गुना कहते हैं, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, शायद वही बोलते हैं, शायद नहीं बोलबे करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस यानी तिरछा गुना करना है, तो गुना कर देते, 1 से 25 - x में गुना करेंगे तो क्या होगा 25 और माइनस में x होगा, आप बराबर में 8.5 से 2 में गुना करेंगे, मतलब 8.5 दूना 17 है ना, वही ना हुआ, 8.5 में 8.5, 8.5 दूना 17, तो लो 17। अब इधर कन का सॉल्व कर लेते हैं। तो बउआ जी हम देख रहे हैं कि -x है, या का निशान लगाते चलो, ठीक है। अच्छा बहुत बच्चे जो है ना कंफ्यूज होता है कि कब या लगेगा कब बराबर रहेगा, है ना। देखो भाई अगर बीच में बराबर पड़ रहा है तब इधर या लगना एकदम करेक्ट है, लगाना ही पड़ेगा,
समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर इधर कोई बराबर बराबर नहीं जा रहा है तो मतलब इस बीच में या का निशान नहीं लगा, बराबर आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसी के बराबर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, -x है तो -x लिखेंगे, अब बराबर में 17 तो 17, आई प्लस के 25 है, उठा के इधर पटक देंगे तो माइनस के 25 हो जाएगा, तो ये माइनस के 25 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, -x, अब बराबर, अब देखिए 17 में से 25 घटेगा तो भूतवा कहेगा ये सर जी 17 में से 25 के ना घटते तो छोट संख्या वो बड़ संख्या, मारेंगे कान के ठीक है कर देंगे, है ना। सबसे पहली तरीका देखो, आपको नहीं घटाने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करना, 17 में से 25 घट रहा है तो आप क्या करना, 25 में से पहले 17 घटा लेना। क्या नहीं घटाने आता, जिसके एक तरीका बता रहे हैं, 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 बचेगा, है ना। तब प्लस के 8 मत डाल देना, यहाँ पे देखना कि सिर्फ संख्या को देखो, कौन सी संख्या बड़ी है, चिन्ह नहीं देखना अभी। तो इसमें नजर आएगा सिर्फ 25 बड़ी है, तब 25 का चिन्ह क्या चीज का है, माइनस का, तब माइनस पटक दो। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो 17 - 25 था, हमने क्या किया, घटाया तो भाई 8 आया। आप देख लेना कि संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या तो वैसे तो भाई बड़ी तो 17 है, लेकिन चिन्ह छोड़ के कहा जाए तो 25 बड़ी है। अब 25 देखना पहले से माइनस में, तब माइनस टक देना, ठीक है। तो हमने माइनस यहाँ रगड़ दिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, चला से चला उड़ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8। देखो एगो खुरपाती लड़का कमेंट किया था, हे सर जी बराबर में माइनस माइनस रहता है, काहे उड़ा देते हैं, क्या रीजन है, काहे कट जाता है। इसके पीछे भी रीजन है, हाय बताइए देते हैं तुम लोगों को कि काहे कटता है। ये -x है, बराबर में माइनस के 8 है, काहे कट जाता है। तो तुम लोग ये बताओ कि किसी भी संख्या में भूत प्रेत की तरह क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है। तो -x को आप ऐसे लिख सकते हैं कि -1 का गुने में x लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो छिपा ही रहता है, क्योंकि -1 से x में गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बराबर में -8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी एक छिपा है, तो -1 गुने में 8 लिख सकते हैं। लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया सर। अब देखो मेरे भाई, अब आपको पता है कि यहाँ से कि अगर ये -1 है या फिर यही -1 उधर जाने, x रहने देते हैं बराबर में, ये -1 का गुने में 8, बराबर में ये -1 गुना में था तो इधर आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा, ये आ गया। अब सब जानता है कि माइनस माइनस को अगर हम भाग देते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बोलो, प्लस होता है, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाता है ना, प्लस ही ना होता है ना। वहाँ वैसे अगर मैं थोड़ा बढ़ा दिया है ना, वैसे लॉजिक देखा तो वहाँ भी ठीक है ना, भागे एक हिसाब से समझा जाए तो ठीक है, एक डिटेल में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ओके, तो ये समझ गया। अब सब कुछ खोद के पूछेगा तो थ्योथोलॉजी का तो कोई हद नहीं है ना। तो थ्योथोलॉजी में हम अपने PhD किए हुए हैं, मार के भुजिया बना देंगे, है कि ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको लो भाई मिटा देते हैं। सामने वो लड़का बैठा हुआ है, हाँ वो हंस रहा है थ्योथोलॉजी वाला बात से, ठीक है। चलिए, ये x का मान 8 है गया, तो हमारा तो कह रहा था y के मान निकालने के लिए ना, तो y का मान निकलेगा कैसे, ले भैया, तो निकलेगा यहाँ से। हम समीकरण 1 माने थे ना, वो y का मान जो चाहे x का मान निकाले हैं वो मान समीकरण 1 में पटक देंगे। x का मान निकाले हैं ना, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में पटकने पर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। तो एक का कहते हैं भैया, एक कहता है x + y = 15, तो x + y = 15, है ना। तो चलो पुट कर देते हैं, हम लिखेंगे x के जगह पे भाई 8 और प्लस के y बराबर में हो जाएगा 15, है ना। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 15, i प्लस है तो इधर आ जाएगा -8, है ना। तो y का मान हो जाएगा 7। तो y की मान 7 आ गया, x का मान 8 आ गया। कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई, आपने ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। चलिए, तो ये प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। अब करेंगे क्या भाई, अब करेंगे क्या, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब ये आ गया तीसरा। तीसरा क्या है देखते हैं। तीसरा कहता है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए, प्रकलित का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्यक आयु प्रकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिसकी आयु 18 वर्ष या
उससे अधिक हो। इसमें देखेंगे सब 18 वर्ष से अधिक ही रहेगा, ठीक है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, या ना कहता है चोरवा 60 वर्ष से कम, समझ रहे हैं ना, वही क्वेश्चन है। तो 60 वर्ष से कम हो, तो हमें आगे नहीं दिया कुछ, नहीं है। 60 वर्ष से कम हो हमें माध्य ज्ञात करना है, तो बड़ा आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो बउआ जी इसमें न हमको वर्ग अंतराल दिया गया है और न ही बारंबारता दिया गया है। हालांकि एक हद तक देखा जाए वर्ग अंतराल है, तो इसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे 20 से कम 25 से कम कैसे हम ज्ञात कर लेंगे, मतलब इसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसको वर्ग अंतराल के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इधर देख रहे हैं पॉलिसी धारकों की संख्या, ये देख रहे क्या है, ये बारंबारता सोच रहे हैं, नहीं है बारंबारता, ये संचयी बारंबारता। आप कहोगे क्या है, तो रे भैया यहाँ पे देखो 100 पॉलिसी धारकों की दिया पहले से, आई सब नीचे दिया गया, मतलब सबका योग दे रखा है। अब संचयी बारंबारता में खासियत बात यह है कि उसकी जितनी भी संख्या होगी वो बढ़ते क्रम में होगी, बीच में छोट उठ नहीं आएगा। जैसे 2 है 6 है, देखिए सब बढ़ते होगा, 2 6 24 45 सब बढ़ते क्रम में है। इन सभी का योग दे रखा है पहले से 100, हम इसलिए पता क्योंकि 100 पॉलिसी धारक दिया गया है ना। मतलब ये हमारे पास संचयी बारंबारता है और इससे हम निकाल लेंगे क्या, बारंबारता निकाल लेंगे, समझ रहे हैं ना। आइए देखिए और भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे संचयी बारंबारता, हम आपको दिखाते हैं। संचयी बारंबारता वाला ना, जैसे ये बारंबारता था तो संचयी बारंबारता इधर निकाले होंगे ना। देखिए संचयी बारंबारता, इसकी एक अलग ही खासियत बात होगी। क्वेश्चन में सबसे पहले 68 का जिक्र किया होगा, देखिए कहीं पे देखिए 68 का जिक्र किया गया था, है ना। और देखिए इन सभी को हम जोड़े तो यहाँ 68 निकला है, वही बात है। सब देखिए संचयी बारंबारता, एक खासियत इसका ये है कि ये सब बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक है। और वही चीज हमारे पास यहाँ दिया गया ताकि आप लोग देखो कंफ्यूज ना हो, कन्फ्यूजन को ना गोली मार के भगाना है, वही बात है। देखो सब बढ़ते क्रम में है और ये जो जिक्र किया गया था 100 का, देखो 100 नीचे दिया गया, मतलब योग दिया गया। तो कोई दिक्कत, अब ये नहीं ना कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बारंबारता है और कौन संचयी बारंबारता है। पता चल गया ना कि ये संचयी बारंबारता क्यों है, ठीक है। तो हम बारंबारता भी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है, चिलवा को हम छोटा करते हैं और खुद दे बनाना पड़ेगा। है चिलवा इधर आ तू, अब हमारा एगो नया टेबल तैयार करना है। तो टेबल तैयार करने के लिए एगो टेबल ले लेते हैं, शेप में से ई ले लेते हैं। अब चलो यहाँ से 1 खत 2 खत यहाँ तक 3 खाना तक हो जाएगा। लो अब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है ना, कोई दिक्कत नहीं, 9 गो लाइन ले लेते हैं, है ना। यहाँ से लो 1 लाइन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, शायद कॉपी करना पड़ता है क्या, देखते हैं। हाँ देखते हैं, अरे तेरी के एगो हुआ, 9 गो लाइन बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने में लगता है समय, ज़्यादा हड़बड़ाना मत, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 हो जाएगा। देखते हैं कमेगा तो ले लेंगे, और क्या दिक्कत है। पहले यहाँ पे फिट करो, सॉरी है तेरी के मिटा गया। हाँ अरे यार बहुत आ रहा है कॉपी उपी हो करके, क्या बात है डिलीट करो यार। क्या हो गया रे, हाथ से करते हैं तो कॉपी हो जाता है, कलम से करते कॉपी नहीं होता है। देख रहे हो विनोद, देखते हैं गिनती करके। हद है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले ले। अब कॉपी हो जाना, हाँ कॉपी हो गया, चलो कोई बात नहीं है, चलता है ये सब। अब इधर से कोई ना कर लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे। 20 से कम है ना, तो उसको छोड़ दो, 20 से कम में रहने दो, ठीक है 20 से कम में रहने दो। तो ये लिख देते हैं 20 से कम, करेक्ट हमने रख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो करना है वो तो करवे करेंगे, बवाल उवाल तो करवे करेंगे। 20 से कम हम देख रहे हैं कि 20 से कम, फिर 25 से कम, 30 से कम, मतलब 5 का डिफरेंट है ना। तो 20 से कम इधर तो हमें कम करना ही नहीं है, ठीक है।
25 से कम, क्योंकि 20 से कम करेंगे तो भाई 5 के अंतराल में देखेंगे तब 15 से 20 हो जाएगा। और वो कह रहा था 18 वर्ष से उम्र 60 वर्ष से नीचे, यानी कम का पॉलिसी करना है ना, तब 20 से कम छोड़ दो। 25 से कम, 25 से कम लिख सकते हैं 5 के अंदर, तो 20 से 25 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 20 से 25। फिर 30 से कम, तो इसको डायरेक्ट लिख दो वही 25 से 30 कर दो। 25 से 30 आप समझ गए। 30 से 35 कर दो, 35 से कम कह रहा है ना। अब 35 से 40 कर दो, क्योंकि 40 से कम भी कहता होगा उधर। अब 40 से 45 कर दो, क्योंकि उधर 45 से कम कह रहा था। अब 45 से क्या करो, 50 कर दो, क्योंकि 50 से कम कर रहा था। अब 50 से क्या कर दो, 55 कर दो, क्योंकि वहाँ देखो 55 से कम कर रहा था, 5 के डिफरेंट में जा रहा है। फिर 60 से कम कर रहा था, वही 55 से 60 कर दो। लो ये हमारे पास आ गया। तो ई का आया रे भाई, ई आया हमारे पास वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल। समझ जाता है सब। अब ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है ना, ये संचयी बारंबारता दे रखा है, यानी CF दे रखा है। तो एक कोने में CF हम लिख लेते हैं। इधर क्या दिया गया, 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, और 24 यानी 24 है ना, और 45 दिया गया है, 78 दिया गया है, 89 दिया गया है, 92 दिया गया है, 98 दिया गया है, और 100 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास CF है, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता से क्या निकालेंगे, बारंबारता। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर हम बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक है, इधर बारंबारता निकाल लेंगे। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने का तरीका, उसमें क्या करते थे, जोड़ते चले जाते, इसमें घटाते चले जाएंगे। 2 से ऊपर कुछ नहीं है तो 2 लिख दो, है ना। 6 से ऊपर क्या 2 है, घटा दो। 6 में से 2 घट गया तो कितना, 4 हो गया, है ना। 24 से ऊपर 6 क्या है, 24 से ऊपर। अब घटाने का तरीका ये है कि आप यहाँ से एक लॉजिक लगाओ, जैसे 2 के ऊपर कुछ नहीं, 2 आपने घटा दिया, ठीक है। 6 में से 2 घटा दिया तो 4, तो अब 24 में से 6 को घटा दो, निकल जाएगा आपका, है ना। नहीं 24 में से 6 नहीं घटा दे, गलती हो जाएगा, क्योंकि 24 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो कितना होगा, 20 होगा। अब देख लेते सही की गलती, 2 4 और 2 6, नहीं मिस्टेक, क्योंकि 20 और 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी। जो कर रहे हैं तो वही, अगर 24 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 18। अब देखते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बारंबारता से भी संचय दोनों का उल्टा होता है। तो 2 4 2 6, 18 6 24, ठीक है, हाँ सही कर रहे हैं। 45 में से 24 घटा दो, ऊपर वाला सिर्फ घटाना है। अब इसमें तो सिंपल है, जैसे 2 है ऊपर कुछ नहीं है तो 2 रख दिए। 6 में से ऊपर 2 है, घटा दो, 6 में से 2 घटा दिए तो 4, 24 में से 6 घटा दो तो 18। उसी तरीके से 45 में से 24 घटा देंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा तो सुनते हैं 1 होता है, और 4 में से 2 जाएगा तो सुनते हैं कि 2 होता है, 21 होगा ना, ठीक है। 4 1 5 2 2 4, ठीक है। अब 78 में से 45 घटा दो, तो 78 में से अगर हम 45 को घटा देंगे तो कितना होगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। 8 में से 5 गया तो 5 3 8 हो गया, 7 में से 4 गया तो 4 3 7 हो गया, 33 हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं भाई, 89 में से 78 को घटा देते हैं। 9 में से 8 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, 11 हो जाएगा। अब 92 में से 89 को घटाएंगे तो 1 और 3, आँख दबा के 3 डाल दो। 98 में से 92 गया तो 6 होगा। अब 100 में से 98 गया तो कितना होगा भाई, 100 में से 98 जाएगा तो 2 होगा, सुनते हैं 2। लो भैया हमने कर दिया। अब हम कहे थे ना, इन सब को जोड़ोगे ना तो देखो 100 पूर जाएगा, इन सभी का योग, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास बारंबारता, ये है संचयी बारंबारता, सब आ गया। अब निकाल लेंगे क्या, योग दे रखा है, कितना क्वेश्चन में जिक्र किया होगा ना, 100 का, 100 का जिक्र किया गया है। इन सभी का योग है, यानी n बराबर है 100, है ना। तो n/2 कितना होगा भाई, तो अच्छा पेज लिए है कि नहीं देखते हैं, ना लिए, इसी में हमको बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। n/2, तो n/2 निकालेंगे, दिख रहा है कि नहीं, हाँ n/2 दिख रहा है। तो n के जगह पे 100 रखेंगे, 2 से भाग देंगे तब 50 आएगा, तो 50 आ गया। हम देखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे, ठीक है। तो ई बेचारा को अब इसका जरूरत नहीं है, तो अरे भैया तोरा प्रणाम करते, भाग यहाँ से, भगा दिए इसको, ठीक है। तो n बराबर 50 हो गया। तब इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढो, आप फोकस लॉक कर दो ग्रीन से। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 78 है, तो ई वाला चेला को 78 वाला को लॉक कर दो, ठीक वो है ना, 50 से ठीक बड़ी, हाँ वो है,
टेंशन लेने की क्या बात है, ठीक है। अब इसी में कांड करेंगे। तभी देखो 50 से ठीक बड़ी संचय में 78, 78 से ठीक ऊपर कौन है, 45 है। तो 45 है तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, CF लिखेंगे, संचयी बारंबारता ये हो जाता है। ये इसके सामने जो हमारे पास बारंबारता है यही 33 बारंबारता हो जाएगी, नहीं F बराबर होगा। अब ये जो 35 से 40 देख रहे हैं ना, L बराबर ये हो जाएगा 35, ठीक है, दिख रहा है ना L निम्न सीमा। अब H आपको निकालना होगा तो H बराबर कितना हो जाएगा, तो H बराबर दोनों का अंतर होता है, 35 में से 40 घटाएंगे तो 5 का अंतर है। वो तो बोल दिए 35 में 40 घटाएंगे तो 5 है ना, -5 होता है, हम अंतर दर्शा रहे हैं, ठीक है। तब 5 हो गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तब भाई माध्यक का फॉर्मूला सबको पता है कि क्या होता है ना, तो डायरेक्ट हम पुट करें, सबको पता है, दिख रहा है ना। L प्लस होता है तो L हमारे पास 35 है तो 35 लिखेंगे, प्लस N/2 होता है तो N/2 का वैल्यू 50 है तो 50। अब माइनस के CF होता है यानी संचयी बारंबारता, अरे यस ये 45 तो 45 घटाएंगे। अब बटे में F होता है तो F हमारे पास कहाँ है, 33 है। ले भैया 33 आ गया फुट्टा संख्या, काटने में भी दिक्कत होगा। अब ब्रैकेट लगाओ और गुने में H होता है यानी I जिसको बोलते हैं, तो I हमारे पास 5 है, अंतर तो 5 दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, हाँ आ गया। अब काटो, तो अब क्या करेंगे 35 तो 35 लिखेंगे। आप प्लस में 50 में से 45 घटा लो तो 5 ना होता है, हाँ 5 होता है। अब बटे में 33 आगुने में 5। अब देखो इसके नीचे एलसीएम ले लो, 33 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 33 होता है ना। हम क्या करेंगे मेरे भाई, 33 से 1 में भाग दे देंगे, सही कर रहे हैं ना। तो अगर नहीं 33 से 1 में कैसे भाग देंगे, तो हम गलती कर रहे हैं रे भाई, 1 से ना 33 में भाग देंगे, 1 से 33 में भाग देंगे तो भागफल 33। अब 33 से 35 में गुना करके डाल देंगे, तो गुना कर लेते हैं। 35 में अगर हम 33 से गुना करेंगे तो कितना होगा देखते हैं, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल हो गया 1, 3 तिहाई 9 1 10 105, 35 तिहाई 105 होता है। लो आज सबको जोड़ दो, 5 5 1 1 1155, ले भैया 1155। आप प्लस में अरे 33 से 33 में भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, और 5 से इस 5 में गुना करेंगे तो 25। लो हमने 25 रख दिया। अब 1155 और प्लस में 25 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, जोड़ देंगे तो जो होगा लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 11, 1180 बट्टे में 33। अब इसको क्या करना, तू लोग भाग दे देना है ना, क्या करना भाग देना। जब तुम इसको भाग दोगे तो ये आएगा 35.76, ये पहले से मैं करके रखा हूँ, ठीक है, बनाए हुए तो ध्यान है, तू लोग भाग देना, ठीक है। 35.76 है ना, ये आएगा 35.5 समथिंग डॉट डॉट जाएगा तो 1 पॉइंट बढ़ा दो, 35.7575 ऐसे आता रहेगा, तो 1 पॉइंट बढ़ा करके स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 35.76। अब बोलो आंसर आया, तब बोलो पंकज सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लो देखते क्या मिनट हो गया, 43 मिनट। हमको इतना समय क्या लगा, हमको लगा कि लाइव स्ट्रीम वाला देख ले 0-0, हमको रिकॉर्डिंग नहीं चालू किए, तो बवाल हो जाता आज है ना, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता। चौथा प्रश्न क्या कहता है, एक पौधे की, दिख रहा है ना, कॉपरेट करना थोड़ा, या बुक होगा ना आपके पास एनसीईआरटी देख लेना। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है, इस सारणी में लंबाई मिलीमीटर में है, इधर पत्तियों की संख्या है, कोई दिक्कत मिलीमीटर या फिलीमीटर हो, हाँ से क्या मतलब है, हम तो समझ गए ये हमारे पास वर्ग अंतराल हमारे पास बारंबारता है। कहता पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। संकेत में कुछ दिया गया है, संकेत देने का मतलब आपको हिंट्स दे रहा है कि कैसे बनाना है, समझ रहे हैं। देखो माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, तब ये वर्ग इतना से इतना इतना से इतना होगा, ये हिंट्स दिया गया है। सतत वर्ग अंतराल का मतलब ये हुआ कि जितना पे ख़त्म हुआ उतना से ही शुरू होगा, मतलब जैसे अगर 0 से 5 कर दिए तो 5 से ही शुरू होगा, 5 से 10 होगा, फिर 10 से क्या होगा 15 होगा, मतलब जितना से
जितना पे खत्म हुआ उतना से ही शुरू हुआ। ये हुआ सतत वर्ग अंतराल, ठीक है, समझ रहे हैं? हेलो हेलो। तो ये हुआ सतत, हेलो, ये हुआ सतत वर्ग अंतराल, है ना, जितना से मतलब खत्म उतना से शुरू। तो भैया ये देखेंगे 118 से 126 और ये 127 से 135, मतलब जितना पे खत्म हुआ उतना से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये सतत वर्ग अंतराल पे नहीं है। तो हमें सतत वर्ग अंतराल में फिट करना होगा और इसके लिए हिंट्स दे रखा, देख रहे हैं, 117.5 से 126.5, मतलब 0.5 इसमें 0.5 घटा देना, इसमें जोड़ देना है, बस कहानी खत्म। इसमें भी 0 पॉइंट घटा देना, इसमें जोड़ देना है, आ जाएगा हमारे पास एक सतत में, मतलब जितना से शुरू होगा उतना पे खत्म भी होगा, नहीं, जितना पे खत्म होगा उतना से शुरू होगा, समझे? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लो, इसको थोड़ा सा क्या कि पूरा इसको छोटा ही करना पड़ेगा। लो, है भाग रहा है कहाँ, कोना में नहीं घुसो। ई हो गया, ई तो ई देख लो एक बार आँख चियार के, या बुक में होगा, इसको छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा। इसको हमें तो इधर बनाएंगे ना तो बड़ा करके बना देंगे। ले भैया, हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल, हमने लिख दिया वर्ग अंतराल, है ना। वर्ग अंतराल 118 से 126 हमें तो सतत में लाना पड़ेगा, इस सतत में नहीं है, 0 पॉइंट घटा दो, हिंट्स में दिया गया था। तो 118 में से 0.5 घटाएंगे तो 117.5 होगा, 117.5। अब इसमें जोड़ देंगे तो 126.5 होगा, 126.5। लो, इसमें 0 पॉइंट घटा दिए, इसमें जोड़ दिए। अब लो भैया, इसमें भी वही करेंगे, 127 में 0 पॉइंट घटाएंगे तो 126.5 आएगा, 135 में 0 पॉइंट जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे तो 135.5। अब हमारे जोड़ने की जरूरतें नहीं है, अंतर आपको पता हो गया, डायरेक्ट मारते चलो एकदम अनाधूम। 126.5 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 126.5, 126.5 से होगा कितना, 135.5। वो आगे वाला देखो, अब 135.5 से कितना होगा, 135.5 से होगा अब कितना दिया गया 144, तो वो हो गया 144.5 होगा। अब 144.5 से कितना होगा भाई, है ना, तो 2 दशमलव आ गया, 144.5 से होगा भाई, देख लो 153.5, तो हम लिख देते हैं 153.5। अब 153.5 से कितना होगा, तो ये होगा हमारे पास 162.5, तो 162.5। अब 162.5 से कितना होगा भाई, तो 162.5 से 171.5 होगा। अब 171.5 से कितना होगा, 180.5। लो, अब देखो ये सतत वर्ग अंतराल हो गया, जितना पे खत्म हुआ उतना से शुरू हुआ, 126.5 पे खत्म तो 126.5 से शुरू, जितना पे खत्म उतना से शुरू। तो ये वर्ग अंतराल हमने सतत में डाल दिया, है ना, ये हो गया। अब हम वर्ग अंतराल लिख लिए, अब निकालेंगे बारंबारता तो दे रखा है तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। बारंबारता 3, 5 कितना दिया गया, 3, उसके बाद कितना दिया गया है 5, और उसके बाद कितना दिया गया है 9, उसके बाद कितना दिया गया है 12, उसके बाद कितना दे रखा है तो 5, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। लो भैया 2 रख दिए, हमने कर दिया। ले गई ले गई ले गई ले गई दिल ले गई, देखो मेरा छोरा मेरा दिल ले गया। ये लड़की के लिए है, हम तो लड़की वाला ना गाना गाएंगे, मतलब छोरा गाएगा लड़की, हम छोरा है तो लड़की को याद करेंगे, है ना। चलो ये हो गया वर्ग अंतराल। अब बारंबारता शब्द कर दिए, अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता याद करेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया होगा नहीं, सबका योग दे रखा, 40 दे रखा है, याद रखना, मतलब इन सभी को जोड़ेंगे ना तो 40 से आएगा, ठीक है। तो संचयी बारंबारता मतलब CF, कोई दिक्कत नहीं, याद करने का तरीका वही है। 3 है तो 3 लिख दो, 5 3 8 कर दो, 8 2 16 1 17 कर दो, 17 12 जोड़ दो तो 7 2 9 1 1 2 29 होता है ना। 29 5 करेंगे तो 34 कर दो, और 34 4 करेंगे तो 38 कर देंगे, 38 2 जोड़ेंगे तो 40 कर देंगे, और 40 दिया था, मतलब सही हम जोड़ रहे हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका योग कितना है, n बराबर आ गया हमारे पास 40, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के रखिए दिए हैं। अब 40 आ गया तो अब निकालेंगे, चूंकि n/2 निकालेंगे तो n के जगह पे 2 रखें, सॉरी 40 रखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा।
अब लिखेंगे कि 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, वहां पे लॉक करेंगे। तब 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 29 है, तो 29 वाला लाइन में जाओ और ये एकदम लॉक कर दो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो और लॉक कर दो। लो, ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, जो 29 आया है 29 से ठीक ऊपर जो होता है वो संचयी बारंबारता होता है, यानी CF होता है। ये वाला 29 के सामने ये हमारे पास F होता है, यानी बारंबारता होता है। अब ये जो है देख रहे हैं 144.5, ये जो वर्ग अंतराल इतना दिया है, इसमें L बराबर ये वाला होता है, ठीक है, 144.5। और अंतर कितना है, अंतर कितना है, 3, 9 का अंतर है, 9 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा 9, है ना। सब कुछ लिख दिया। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा। ये लड़की के लिए नहीं था, क्वेश्चन के लिए था, ठीक है, क्वेश्चन में बताना था। सब कुछ बता दिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे देख लो भाई। माध्यक बराबर तो सब जानबे करते क्या होता है। पहले होता है एल, तो एल लिखने की जरूरत नहीं है, एल बड़ा डायरेक्ट रखते। एल हमारे पास कितना है 144.5, अब प्लस में n/2, n/2 20 है, 20, अब माइनस CF यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 17 दे रखा है तो 17 लिखेंगे। अब बटा में क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। F हमारे पास 12 है और गुने में H होता है, H हमारे पास कितना भाई 9, तो 9 लिखेंगे। ये मैंने कर दिया। अब हमारे पास जो भी है गुना करके सब कुछ लिख देंगे। अब 144.5 है ना, लिखो 144.5, आप प्लस में 20 में से 17 जाएगा तो 3, आप बटा में 12 और गुने में 9 हमने लिख दिया। काटने वाला है तो काटो, ना कटने वाला है तो नाचो। 3 चौके 12 कटने वाला है, अब नाचने की जरूरत नहीं है, कट गया। तो हमारे पास कितना है 144.5, आप प्लस में 9 बटा में 4। यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, बोको दास सॉल्व कर लेगा, है ना। अरे तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हम ही बोका दास हो जाएंगे, छोड़ दें कर देते हैं, छोड़ो, नहीं बोका दास नहीं होगा। यहाँ से जो सॉल्व करेगा तो हम विद्वान होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलो 144.5 आप प्लस में 4 से 9 में भाग दो तो 4 दूना 8, दशमलव लगा देंगे, 1 4 दूना 8, तो 2 4 5 20, इतना आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं, इधर 144 और 2, दशमलव वाला के इधर दशमलव वाला जोड़ दो, 144 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 146 होगा दशमलव। अब इसको जोड़ने का तरीका है, दशमलव के बाद 0 रखेंगे तो 5 और 5 2 7, इतना आएगा। समझ, ये नहीं कर देना कि दशमलव बाद कह दी तो 25 और 5 30 कर देना, मारेंगे कान के नीचे। अब कहोगे सर कैसे कर दिए, दसवां वाला हम बोका दास से समझा ना दीजिए, तो समझा देते हैं। रे भैया कभी भी 144 है ना तो 144.5 लिख लो, दशमलव के सामने हमेशा दशमलव फिट करो, हमने फिट कर दिया। दशमलव से इधर 2 है तो 2 लिख दो, दशमलव से इधर 2 है अब 5 है तो 5 फिट कर दो, बस। रे दशमलव के बाद कितना 0 पटकेगा तो ओकर कोई वैल्यू है नहीं है, दशमलव के बाद इधर 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ दो, 5 0 जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 और 4 2 6 4 1 146.75 mm यूनिट दे रखा था वो टेबल में, टेबल तो डिलीट कर दिए, पीछे होगा एगो, ये ना है mm में, तो यूनिट हमारे पास mm में आएगा। तो ले भैया ओम्फो 146.75 mm आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, पांचवा सॉल्व करेंगे, है ना। 7 को टोटल प्रश्न है ना इसमें, पांचवा सॉल्व कर लेते, पढ़ लेते पहले। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंप के जीवन कालों, है ना, लाइफ टाइम, है ना, जीवन कालों, उसी को लाइफ टाइम बोलते हैं। तो निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, मतलब दर्शाती है। तो ये हमारे पास दर्शा दिया गया है, इधर जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या है। कहता है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे, माध्यक हमें ज्ञात करना है इसमें सिर्फ। चलो तो ज्ञात करने का तरीका वो है कि आगे बढ़ो, ये हमारे पास है, इसको मन है थोड़ा सा छोटा करने का, दिख रहा है, अब ये दिख रहा है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो भाई सब समझ रहे हैं वर्ग अंतराल, आई हमारे पास है बारंबारता,
तो ये अब हमारे पास निकलेगा CF यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका जोड़ते चलो। 14 से ऊपर कुछ नहीं तो 14 लिख दो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 14 लिख देंगे, है ना। हमने लिख दिया 56 और 14 जोड़ दो तो 60 और 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 70, है ना। अब 60 और 70 जोड़ेंगे तो 7 6 13 मतलब 130 हो जाएगा, है ना। लेकिन बाद में हमको जोड़ने में दिक्कत होगा ना, उसको जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, छोड़ दो। 130 और 86 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ लेते भाई। और ये 6 हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हाथ से लेके 1 2 216 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 216 और 74 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 4 10 के 0, है ना, हासिल 1 7 1 8 1 9 और ये 2 है तो 2 290 हो जाएगा। 290 और 62 जोड़ेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। 262 और 290 और 62 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा, 352। 352 और 48 जोड़ेंगे तो सुनते हैं कि 400 होगा। क्या ये जोड़ सही है या गलती है, कैसे पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा मेरे भाई, इस सबको जोड़ना तो 400 आना चाहिए, तो समझ आना कि सही है। वैसे कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन में 400 का जिक्र किया गया था, लो ठीक है, तो 400 आ गया हमारे पास। अब ये संचयी बारंबारता, अब बस आराम से निकाल दो। सबसे बड़ी बारंबार मतलब संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा। निकालने के लिए इसके तरीका ये है कि सबका योग देख रहे हैं कि n बराबर 400 आ रहा है, तो ny2 कितना होगा, मतलब 200 होगा, है ना, 200 होगा ny2। तो 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढ लेंगे, तो 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 216 है। तो कैमरामैन से कह करके फोकस लॉक करवाओ, है ना, लो 216 वाला ये वाला हुआ ना, लो इसको लॉक कर दिया। अब इसी में हमारा आंसर जो है ना वो बनेगा तो बनेगा। अब क्या करेंगे भाई, 3 ऊपर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 216 के जस्ट ऊपर जो होता है ना वो संचयी बारंबारता होता है, यानी CF। इसके जस्ट सामने वाला ये F होता है, यानी F का वैल्यू 86। अभी हमारे पास ये जो वर्ग अंतराल है ये दिया गया है, इसमें L का मान क्या है, L का मान है 3000। तो भाई H का मान क्या है इतना पे, तो H का मान होगा इसका अंतर, 500 का अंतर है, 500। अब सूत्र पे फिट कर दो, तो यहाँ से फिट करते हैं माध्यक बराबर वही L प्लस, तो L हमारे पास 3000, तो ले भैया 3000 प्लस ny2 मतलब 200। अब माइनस में CF है तो ई का है या ना करेगा, ये नहीं आ रहे तू इस तरह। चलो ny2 हो गया 200, अब माइनस CF यानी संचयी बारंबारता बोले तो 130। अब बटे में F, तो F का मान दे रखा कितना 86, और गुने में H, तो H का मान दे रखा है सुनते हैं कि 500, तो ले भैया 500। यहाँ से 3000 अब प्लस में 200 में से 130 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 70 ना होगा, सही बात है 70 होगा। अब बटे में हमारे पास कितना होगा 86, तो 86 और गुने में 500। अब हम क्या करेंगे, सबको गुना करके 500 से भाग दे देंगे और उसको जोड़ देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा, है ना। उतना हम ना करेंगे, इसके नीचे एक छिप रख दो थोड़ा लॉन्ग मेथड से। अब देखो 86 से 1 में भाग देंगे तो 86, 1 से मतलब एलसीएम लेंगे, भाग नहीं, 86 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 86, 1 से 86 में भाग देंगे तो 86 में 3000 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 3 को 0 पटक दो पहले, 86 में 3 से गुना कर लो, 6 18 के 8, हासिल 1 8 24 1 25, सही है, 8 6 18, हाँ ठीक है, 8 24 25, ठीक है। तो इतना आ गया। अब प्लस में 86 से 86 में भाग दे भागफल 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो जो है वही होगा, मतलब 70 से 500 में गुना करके लिख दो, 7 5 35, 1 कर 0 1 कर 0 पटक दो, यानी 3 को 0 पटक दो, हमने पटक दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये 35, ये सब जो है ना सबको जोड़ दो, पहले 3 को 0 उठा के पटक लो, 3 को 0 हमने पटक लिया। अब जोड़ो, 8 5 13 के 3, हासिल 1 गया। अब 5 3 8, 8 है 1 कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पे 2 है तो 2, सही जोड़ा मैंने कि नहीं, देख लेते हैं। 8 5 13 के 3, हासिल 1, ठीक है, 5 3 8 1 9 और 2, ठीक है। अब बटे में 86, अरे भैया 86 से इसमें भाग दे दो, हमने पहले से भाग दे रखा है, हम लिख देते हैं 3406.2
9 और 7, 9 7 ऐसे समथिंग जाता रहेगा, तो स्टॉप करने के लिए इसको 8 कर दो। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, लो भैया आंसर आ गई। तो 5वां आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, छठा प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या कहता है, एक स्थानीय टेलीफोन, हेलो हेलो मतलब बैटरी उटरी चेक करना पड़ता है, आदमी का बैटरी डाउन हो जाता है, तो समझ रहे हैं कि चार्जेबल एकरो डाउन हो जाएगा, माइक है तब डाउन हो जाएगा तो आवाज़ ना जाएगा तो तू लोग गुस्सा आएगा। ठीक है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका, हाँ निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या ये दिया गया है, कुल नामों की संख्या ये दिया गया है। तो कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। है दो बार दे दिया है, देखो कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ दिया है कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया, एनसीईआरटी मिस्टेक हो गया, क्या दिक्कत है? तो कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए, हम बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्य नहीं ज्ञात करेंगे। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दिया गया है, इसमें दिया गया ये हमारे पास वर्ग अंतराल, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने शब्द में फिट करना पड़ेगा। ये न दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा दिखना चाहिए, है ना। वर्ग अंतराल 1 से 4 है सबसे पहले, तो हम लिखेंगे 1 से 4, फिर 4 से 7 है, मतलब 3 का अंतर है, टोटल 29 तक। तो 4 से 7, तो 7 से 10 होगा, 10 से 13 होगा, है ना, 3 का अंतर है तो हाँ 13 ही है। 13 से तो 16 होगा, तो 16 से कितना होगा भाई, 16 से 19 होगा, है ना। तो ठीक है, अरे क्वेश्चन में गलती है, क्या गलती है देख लो। हम 29 तक भाग जाते, देखो यहाँ पे 3 3 का डिफरेंट है, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, लेकिन 16 से 29 कैसे भाग गया? 19 होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो रहने दो। ठीक है, वो 19 कर लेना, आपके बुक में अगर होगा ना तो 19 कर लेना। ठीक है, 19 तक ही है। अब हमने कर दिया वर्ग अंतराल का काम तमाम। अब हम बारंबारता लिखते, कितना है, 6 है, 30 है, उसके बाद कितना है, 40 है, उसके बाद कितना है, 16 है, फिर हमारे पास कितना है, 4 है, फिर हमारे पास 4 है। तो ये वर्ग अंतराल है ना, तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया यहाँ तक। अब ये तो मैंने कर दिया, अब इस चेला का कोई आवश्यकता नहीं है, तो तू भाग रहे यहाँ से, वो भगा दिए उसको। अक्सर देख रहे हो, ज़रूरत पड़ने के बाद उसको भगा दिया जाता है। तो तुम लोग समझ लो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, किससे फ़ोन पे लगा रहता है। ज़रूरत निकलेगा भगा देगा लात मार के, जैसे इसको हम भगा दिए हैं। इसीलिए संभल के रहना। देखो बारंबारता हो गया, अब संचयी बारंबारता CF निकालेंगे। ठीक है, तो जोड़ दो, 6 लिखेंगे, 36 हो जाएगा, 36 40 जोड़ देंगे तो ये जी मतलब 6 4 3 7 76, 76 और 16 जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 7 1 8 1 9 92, 92 4 जोड़ेंगे तो सुनते हैं कि 96 होता है, 96 4 100। क्या ये सही है? सही है या गलत पता करने के लिए 100 दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा, ये हमारे पास आ गया। मतलब 100 आया जोड़ने का मतलब इसका भी योग आएगा 100 है, यहाँ जितना आता है उतने आता है ना। कंफर्म ना हो, मतलब आपको जोड़ पे विश्वास ना हो तो खुद इसको जोड़ लेना, तो 100 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ny2 कितना निकलेगा, यहाँ से ny2 कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। इनके जगह पे 100 रखेंगे, 2 से भाग में 50 आएगा। अब 50 आ गया, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 76 है। 76 वाले को लॉक कर दो, चलो लॉक कर देते हैं। 76 ये है, तीसरे नंबर पे, सॉरी ऊपर जाने दो। 76 को लॉक कर दिए, हाँ लॉक कर दिए। 76 से जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है वो CF होता है, नहीं संचयी बारंबारता। 76 के सामने वाले बारंबारता। इसमें जो वर्ग अंतराल दिया गया वो L बराबर पहला होता है ना। इस दोनों का अंतर जो होता है H बराबर होता है, 7 10 के अंदर 3 है। हो गया सब, अब फिट कर दो। L प्लस मतलब 7 और प्लस में 7 प्लस हो गया, ny2 मतलब 50 और माइनस CF है 36 और बट्टे में F, तो F दे रखा है 40, है ना। और गुने में H H दिया गया 3, तो हम लिखेंगे 3।
चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। 7 और प्लस में 36 है ना, 36, 50 में से 36 घटा दो, यानी 4 19 10 14, अब बट्टे में 40, अगुने में 3, बढ़िया। 7 और प्लस 14 तिया 42, अब बटे में 40। केकरा भाग देने आता है रे? 40 से 42 में भाग दो, नहीं हाँ 40 से 42 में, 40 से 42 में भाग दे देंगे तो कितना होगा? 40 से कम, बोला सिया रामचंद्र भगवान की जय। 40 से कम 40, और घटा देंगे तो 2। अब क्या करेंगे? दशमलव बैठाएंगे, तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बदले 0। अब 40 से 20 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब हमें एक और 0 बैठाना होगा, यहाँ पे फंस जाता है। अगर मान लो कि एक और 0 लिखते हैं तो ठीक है, 40 पंचे 200 हो गया, लेकिन ये गलत है। अब गुना कर लो ना, 1.5 में अगर 40 से गुना करेंगे तो 42 आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा, गलत है वो। ठीक है, बताते हैं तरीका। ठीक है, 40 से कम 40 में घटा दिए तो 2, दशमलव लगाएं, इसको पहले मिटाओ नहीं तो तुम लोग दिक्कत हो जाएगा। दशमलव लगा दिए तो 1 0 बैठाएंगे, 40 से 20 में तो भाग लगेगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए एक और 0 लेना पड़ेगा, तो आपको एक और 0 यहाँ पे डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो अब हम यहाँ पे 0 लेंगे, 40 पंचे 200, अब ये कट गया, ये हमारे पास आया 1.05। अब 1.05 में हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 7 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास 7 1 8 8.05, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। लो भैया ओम्फो, हमने सॉल्व कर दिया। अब आ गया 7वां प्रश्न, जो कि ये लास्ट है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे प्रायिकता। ठीक है, 7वां क्या कहता है? नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर लेंगे। अगला पेज लिए हैं क्या? हाँ उसी का है, 40 से 45, हाँ उसी का है, ले लेते हैं। चलो तू आओ रे बाबू, तू आओ, इधर आओ, यहीं पे रहो। हम इधर लिखते हैं, वर्ग अंतराल में 40 से 45, 45 से 50, टोटल है 75 तक, 5 के अंतर में। तो लिखते हैं 40 से 45, 45 से 50, तो 50 से हो जाएगा 55, और 55 से हो जाएगा 60, तो 60 से हो जाएगा 65, तो 65 से हो जाएगा 70, तो 70 से हो जाएगा 75, तो 75 से हो जाएगा 80, और 80 से हो जाएगा 85, अब 85 से हो जाएगा 90। जय श्री राम। 90 तक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया बारंबारता, नहीं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आ गया। अब हम क्या करेंगे? बारंबारता लिखेंगे। तो भैया बारंबारता तो है, ये है, क्या दिया गया है हम लिख लेते हैं। बारंबारता 2 3 8, 2 3 8, 2 3 8, 6 6 6 6 6। उसके बाद अरे कम रहा है, इसमें देख लेते, 75 तक है। हमारा आँख लगता है, आँख जो है ना बड़ा तेज हो गया है, 75 तक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 6 हो गया, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 हो गया, 75 तक है। इसको मिटा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 5 का पहाड़ा पढ़ लिए, समझो ये है ना। ये मैंने कर लिया। तो अब तो इसकी ज़रूरत नहीं, इसको उठा के फेंक दे, अभी नहीं फेंकेंगे, ज़रूरत कहीं पड़ जाए। ठीक है, जोड़ो, संचयी बारंबारता CF ज्ञात करेंगे। 2 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। ई कौन है रे? ए तू कौन है? भाग यहाँ से, हट, भगा दिए। ठीक है, आकर के एकदम हीरो बन रहा था। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बस जोड़, योग इसका निकालो। n बराबर कितना? 30 होगा, सबको जोड़ दिए 30। तो चूंकि n/2 निकालेंगे, तो n/2 कितना होगा? भाग दो, 15 होगा।
अब लो भैया, लास्ट क्वेश्चन है ना, बीच में छोड़ियो देंगे, कोई ठीक नहीं है। तो 15 से ठीक बड़ी संख्या, ठीक बड़ी संख्या बराबरता 19 है। 19 वाला लाइन को लॉक कर दो, ये लो। हाँ, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई कि देख रहे हैं इससे ठीक बड़ी जो ऊपर वाली संख्या तो वो संचयी बारंबारता हो, तो मतलब CF होता है। 19 के सामने वाला F होता है, और इसमें जो 55 से 60 दिया गया उसमें L बराबर हो जाएगा 55, तो H बराबर हो जाएगा 5। लो मैंने कर दिया। तो ये सब हमारे पास आ गए। तो अब सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर, तो लाल को पता है ना माध्यक। तो लिखेंगे L प्लस मतलब 55 प्लस, क्योंकि L है 55, है ना। N/2 मतलब 15, और माइनस के CF, यानी सूत्र सबको पता है, बता दिए हैं, अपने मन से बता रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं, फिट कर रहे हैं। सूत्र है CF मतलब 13, अब बटे में F का मतलब हो जाएगा 6, तो हम लिखेंगे 6। हेलो, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है ठीक है, अगुने में H डाल देंगे, तो H हमारे पास कितना है रे, 5, तो 5 डाल देंगे। अब आ गया, अब हमारे पास 55 प्लस में, अरे 15 में से 13 घटाएंगे तो 13 नहीं होगा, 17 होगा, मतलब 2 होगा। ऐसे ही मजाक किया है, 15 से में 13 जाएगा तो 2, आप बटे में 6 और गुने में 5, कटने वाला तो काटो, ना कटने वाला तो नाचो रे भाई। अरे 55 प्लस में 2 तिहाई 6 कट गया, तो 5 बटे में 3, गलती ना हो रहा है कहीं पे, गलती हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा, है ना। तो 55 प्लस में 3 से भाग देंगे 5 में, तो 3 एकम 3, उधर बच गया 2, है ना। दशमलव बैठा देंगे तो उधर 20, 36 18, है ना। फिर 2, फिर 36 18, फिर 2, फिर 6 जाता रहेगा डॉट डॉट तक। तो इसके लिए 1 पॉइंट बढ़ा दो, 7, स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब जोड़ो, 55 आए 56, अपन माने 56, है ना। 55 1 56.67, ये हमारे आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब आगे क्वेश्चन है क्या, आगे नहीं है, ये सब आंसर हमने लिख दिया था कि आपके बुक में सब अपना मिला लेना। यह देखो 7 का आंसर, ये ना माध्यक निकाले थे, 55.67 kg में है। तो ये एगो देखने से देखो फायदा हुआ, यूं ही डाल देते हैं kg से, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे सब क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, 1 घंटा 11 मिनट, 12 मिनट समझो, है ना, कुछ सेकंड। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। इससे पीछे जितना भी क्वेश्चन है आप प्रश्नावली सब खत्म कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साइंसो खत्म कर दिए, वो देख लेना, ना तो एक के फैट मारेंगे ना ठीक कर देंगे, मजाक किए हैं, ठीक है। चलो बाय, लव यू।